Hello my dear students and parents, this is Renu ma'am welcoming you to this episode. तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे कि आप सबकी समर वेकेशन शुरू हो गई हैं और आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे और लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि हम इस समर वेकेशंस में क्या क्या करेंगे। तो आइए आज हम ये बात करते हैं कि हम अपनी इस समर वेकेशंस को कैसे प्रोडक्टिव वे में स्पेंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम इस समर वेकेशंस में ऐसा क्या क्या करें जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हमें बहुत हेल्प मिले। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं तो हम एमलेसली अपना टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम लेज़ी हो जाते हैं और एंड में हम देखते हैं कि हमने कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया है। तो इस समर वेकेशंस हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें। तो इसके लिए मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी। आप अपने लिए 5 ऑब्जेक्टिव्स लें। सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ डेवलपमेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव, अपने घर के कामों में कंट्रीब्यूट करें। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फैमिली टाइम और स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, स्टडी टाइम। तो हम इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को इस समर वेकेशंस में लेकर चलें। तो आइए अब हम जानते हैं कि अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप सबसे पहले मार्केट से एक नोटबुक लेकर आएं और उस नोटबुक में अपने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को लिखें। क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। तो अपने फर्स्ट पेज पर इन सब ऑब्जेक्टिव्स को लिखें। सेकंड पेज में अब आप टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि हॉलीडे टाइम है तो हमें टाइम टेबल की क्या ज़रूरत है, पर मैं कहूँगी कि टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम टेबल जो है वो हमें डायरेक्शन देता है और जो भी हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसमें डिसिप्लिन आता है और हम वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। तो ये सेकेंड पेज पर आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम टेबल के लिए आप अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे अचीव करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने लिया था नेचर। तो स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। नेचर जो है उसमें बहुत हीलिंग एनर्जी होती है और वह हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हील करता है। तो आप भी इस समर वेकेशन में अपना टाइम नेचर के साथ ज़रूर स्पेंड करें। इसके लिए आप मैं कहूँगी कि आप जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप 5 o'clock के अराउंड 5:30 के अराउंड उठ लें और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। समर टाइम है तो समर टाइम में मॉर्निंग वॉक हमें बहुत फ़ायदा करती है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है और अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हम फ्रेश एयर में जाएंगे और इससे हमारी हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी।
मॉर्निंग वॉक के बाद अगर हम कुछ लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो, और किसी पार्क में कर सकते हैं तो वो भी करें, इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने घर में प्लांट्स लगाएं, और आपके घर में अगर ऑलरेडी प्लांट्स हैं तो आप उन प्लांट्स की केयर करें, उन्हें सुबह शाम पानी दें, और नहीं तो आप कुछ नए प्लांट्स लगाएं और उन्हें उनकी केयर करें, उन्हें ग्रो करता हुआ देखें। इसके लिए आप पब्लिक पार्क्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप एक छोटा सा एरिया परमिशन के साथ ले सकते हैं, उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करें मीन्स कि आप बर्ड्स भी इस समय बहुत थर्स्टी रहते हैं, उन्हें भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप अपने घर में अपने बालकनी में ऐसा एक पॉट रखें बड़ा सा, जिसमें आप पानी डालें बर्ड्स के लिए सुबह शाम, ताकि वो आएँ और अपनी गर्मी को दूर कर सकें। अब लेते हैं अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अपना सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम अपना कोई स्किल डेवलप करें, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर, उस स्किल के ऊपर आप फोकस करें, उसकी प्रैक्टिस करें। हो सके तो फिज़िकली जाकर सीखें, नहीं तो आजकल बहुत यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप उनको देखकर भी सीख सकते हैं। तीसरा, आप सेल्फ केयर के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय फिज़िकली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट कर सकते हैं, या आप उनके घर जा सकते हैं और घर जाकर या घर बुलाकर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ गेम्स खेलें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, टीवी के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। तीसरा एस्पेक्ट लेते हैं, जिसमें अब हम ये देखेंगे कि हम घर के कंट्रीब्यूशन में क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी मदर के साथ किचन के कामों में हेल्प करें। 1 या 2 कामों की ऐसी जिम्मेदारी ले लें जो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप छुट्टियों में वो काम सिर्फ आप करेंगे। जैसे आप उनके साथ कुकिंग में कुछ हेल्प कर सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल ले करने में हेल्प कर सकते हैं, या आप अपने रूम की क्लीनिंग की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, अपने स्टडी टेबल की क्लीनिंग की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर डिसाइड करें कि आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन समर वेकेशंस में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4th एस्पेक्ट की, 4th ऑब्जेक्टिव की, जिसमें है कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो मैं इसमें पेरेंट्स को भी यहाँ कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स इस समय समर वेकेशन में अपने बच्चों के लिए ज़रूर टाइम निकालें, और हो सके तो उनके साथ 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करें और उन्हें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप उनके साथ उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनें और उनके साथ स्टोरीज़ शेयर करें, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने डेली रूटीन के बारे में उनसे बातें करें। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनसे फ़ोन पे ऐसे इंटरेक्शन करें और उनसे बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर
इन केस आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो आप अपने नेबरहुड में कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं और फिर उनके घर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो अपनी वर्क प्लेस में अपने बच्चों को लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि आप अपने वर्क प्लेस में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे घर में पैसे कमा कर लाते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ता है, इस बारे में बच्चों को जानकारी दें। अब लेते हैं अपना पांचवा ऑब्जेक्टिव, स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग समर वेकेशन में अपने उन एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दें जिसके ऊपर हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाते हैं, जैसे कि अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई स्पेलिंग गेम्स खेलें, मिलकर पेरेंट्स के साथ खेलें, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलें, फ़न एक्टिविटीज़ करें, ग्रामर के ऊपर ध्यान दें, ग्रामर की एक्टिविटीज़ करें, नए नए वर्ड्स सीखें, एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें आप रोज़ के कुछ वर्ड्स लिखें, उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखें। तो इस तरह से आप इन एस्पेक्ट्स पर अपनी स्टडी का टाइम स्पेंड करें और साथ में जो आपको स्कूल के प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनके ऊपर भी आप वर्क करें। तो इस तरह से हम ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पर काम करेंगे और रात को बैठकर हम अपने दिन को इवैल्यूएट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा दिन कैसा रहा और इसके लिए हम एक पेज की अपनी उसी नोटबुक पर समरी लिखेंगे। इससे आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। और लिखने के बाद अगर आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं 10 में से, अपने टीचर बनकर अपने आप को मार्क्स दें कि आज आपका दिन कैसा रहा और आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं। और अगर आपका बहुत अच्छा दिन रहा तो आप अपने आप को 9 और 10 मार्क्स भी दे सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो फिर भी आपने डिसहार्टन नहीं होना है। अगर आप कुछ भी कर पाए हैं तो अपने आप को शाबाशी दें और अगले दिन के लिए अपने आप को फिर से तैयार करें। तो इस तरह से मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वीकली बेसिस पर आप अपने बच्चों की इस नोटबुक्स को देखें और अगर आपने देखा है कि बच्चे बहुत सिंसियरली अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और गुड बिहेवियर दिखा रहे हैं तो बच्चों को इंसेंटिव दें, वीकली इंसेंटिव दें, उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं उनकी मनपसंद की जगह पर, या उनके लिए मनपसंद की चीज़ खाने की कुछ बनाएं या खिलाएं। जब हम इस तरह से अपनी छुट्टियों को स्पेंड करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि रात को स्टोरी टेलिंग सेशन भी ज़रूर करें बच्चों के साथ। अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स लेकर आएँ। अगर बच्चे खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें और इन स्टोरीज़ को पढ़ के अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, उन्हें सुनाएं। इससे बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अपनी छुट्टियों को स्पेंड करेंगे तो हमारी छुट्टियां बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, हम बहुत कुछ अचीव करेंगे और इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। जब हमारी समर वेकेशन ख़त्म होंगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमने इस समर वेकेशंस को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया है। तो आई होप यू विल ऑल enjoy your summer vacation. So I wish you happy vacations. So goodbye for now. Bye-bye.